हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के श्री उपदेशामृत के क्लास में। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक लेने वाले हैं, श्लोक संख्या 3, जिसमें बताया गया है 6 बातें हमको किस प्रकार भक्ति में आगे बढ़ाती हैं। पिछली बार हमने सीखा था कौन सी 6 बातें हमारी भक्ति में अवरोध उत्पन्न करती हैं, और आज हम सीखेंगे कौन सी 6 बातें हमें भक्ति में प्रगति कराती हैं और तेजी के साथ प्रगति कराती हैं। तो आइए अपने सत्र का शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए श्लोक 3 का रेसिटेशन करते हैं। रेसिटेशन करने से पहले थोड़ा जानते हैं पिछली बार के श्लोक में हमने कौन कौन से पॉइंट कवर किए थे। पिछली बार का श्लोक था अत्याहारा प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लोलम च षड्भिर्भक्ति विनश्यति। जो व्यक्ति अत्याहार करता है, मतलब अधिक भोजन करता है, अधिक संग्रह करता है या अधिक बोलता है। दूसरा, जो बहुत अधिक प्रयास करता है, जो अननेसेसरी टॉक करता है, प्रजल्पा करता है, जो नियमों का उल्लंघन करता है या तो उनकी बहुत ज़्यादा आसक्ति के कारण उल्लंघन कर देता है या बहुत उपेक्षा के कारण उल्लंघन कर देता है। और 5वां जनसंग, जो व्यक्ति सांसारिक प्रवृत्तियों में लगे हैं उनका संग करता है। और लौल्यम, जो बहुत अधिक जिसके अंदर लालच होता है,
अभिलाषा होती है कुछ पाने की, जिसके अंदर ये 6 बातें होती हैं, वो भक्ति में प्रगति नहीं कर सकता। ये भक्ति में बहुत बड़ी बाधा का काम करती हैं ये 6 चीज़ें। तो दीज आर नोन एज 6 अनफेवरेबल थिंग्स विच हिंडर्स आवर भक्ति। ठीक है, और आज श्लोक संख्या 3 में सीखेंगे व्हाट आर द 6 थिंग्स विच आर फेवरेबल फॉर भक्ति। भक्ति करने की क्या 6 फेवरेबल या अनुकूल बातें हैं। तो आइए श्लोक रिसाइट करते हैं। उत्साहात् निश्चयात् धैर्यात्, बोलिए। उत्साहात् निश्चयधार्यात्, तत्तत् कर्म प्रवर्तनात्, तत्कर्म प्रवर्तनात्, तत्तत् कर्म प्रवर्तनात्, तत्कर्म प्रवर्तनात्, संगत्यागात् सतो वृत्तिः, संगत्याग सतो वृत्तिः, षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति, षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यते, प्रसिद्ध्यति। सिद्ध्यति। ठीक है माता जी, गुड। तो यहाँ पर 6 चीजें बताई हैं। उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्तत् कर्म प्रवर्तनात्, संग त्यागा और सतो वृत्ते। ये 6 चीज़ों का वर्णन किया है। ये 6 चीज़ें करने पर हमारी भक्ति बढ़ जाती है या सफल होती है। तो एक बार इसका ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं, फिर उसको आगे वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करेंगे। तो आशा माता जी और सच्चिदानंद प्रभु, आप अपना माइक अनम्यूट करके इसका अनुवाद पढ़िए। जी। संपन्न करने में 6 सिद्धांत अनुकूल होते हैं। पहला है दुखी बने रहना, दूसरा है निश्चय के साथ प्रयास करना, तीसरा धैर्यवान होना, चौथा नियामक सिद्धांतों के अनुसार कर्म करना, यथा श्रवण कीर्तनम विष्णु स्मरण, भगवान श्री कृष्ण का श्रवण कीर्तन तथा स्मरण करना, पांचवा संगति छोड़ देना, छठवां पूर्ववर्ती आचार्यों के चरण चिन्हों पर चलना। ये 6 सिद्धांत निस्संदेह शुद्ध भक्ति की पूर्ण सफलता के प्रति आश्वस्त करते हैं। थैंक यू प्रभु जी। ये जो 6 सिद्धांतों का वर्णन इस श्लोक में किया गया है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके तात्पर्य में रूप गोस्वामी पहले ही सेंटेंस में लिखते हैं क्या कि भक्ति भावनात्मक चिंतन या काल्पनिक उर्मी नहीं है। मतलब जो डिवोशनल सर्विस है वो सेंटिमेंटल स्पेकुलेशन नहीं है या किसी का इमेजिनेटिव एक्टेसी नहीं है। मतलब हम अपने आप से सोच के बहुत प्रसन्न होते रहें या अपने भाव में आकर इमोशंस में आके कुछ एक्टिविटी करें, उसको भक्ति नहीं कहा गया है। भक्ति का अर्थ है भगवान की सेवा, और सेवा किस प्रकार? प्रैक्टिकल रूप से जो आप क्रिया करते हैं, विभिन्न प्रैक्टिकल एक्टिविटी करते हैं भगवान की सेवा के लिए, उसको भक्ति कहा गया है। और उसका वर्णन श्रील रूप गोस्वामी करते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में। भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं भक्ति की परिभाषा जिसको कहा जाता है, भक्ति की परिभाषा है अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मा आदि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिर उत्तमा। अर्थात इसमें 4 चीज़ों का मुख्य तौर से वर्णन किया गया है जो भक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है। पहला है अन्य अभिलाषिता शून्यम। अभिलाषिता का मतलब होता है इच्छा। किसी भी प्रकार की कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, इच्छा से शून्य होना चाहिए। दूसरा ज्ञान कर्मा आदि अनावृतम, मतलब ज्ञान यानी निर्विशेष ज्ञान या फिलोसॉफिकल जो नॉलेज होती है, कर्म विभिन्न प्रकार के जो हम कार्य करते हैं, सकाम कर्म करते हैं, फल को प्राप्त करने की इच्छा से जो कार्य किया जाता है उसको सकाम कर्म कहते हैं। तो ऐसे काम जो किसी फल को प्राप्त करने की इच्छा से किया जाता है, या फिलोसॉफिकल स्टडीज जो की जाती हैं, और
ज्ञान कर्म आदि, आदि मतलब बहुत सारे ऐसे कर्म जो आपकी इच्छाओं के ऊपर बेस रहते हैं, उनसे अनावृत होना चाहिए। अनावृत मतलब उनसे पूरी तरह मुक्त होना चाहिए। कोई चीज कवर करते हैं तो उसको कहा जाता है आवृत, उससे ढका हुआ। ढका हुआ नहीं है, ओपन है तो अनावृत। तो विभिन्न प्रकार का ज्ञान, विभिन्न प्रकार के कर्म इत्यादि से पूरी तरह अनकवर होना चाहिए, अनावृत होना चाहिए। क्या? भक्ति। मतलब भक्ति में ज्ञान या सकाम कर्म इत्यादि का कोई टच नहीं होना चाहिए, वो केवल भगवान के लिए होनी चाहिए। तो पहला पॉइंट था अन्य अभिलाषिता शून्य, किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। और दूसरा ज्ञान कर्म आदि से अनावृत होना चाहिए। तीसरा अनुकूल्येना, अनुकूल्येना मतलब फेवरेबल रूप से भगवान की भक्ति की जानी चाहिए। और चौथा है कृष्ण अनुशीलनम, जो भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है वो कार्य कृष्ण अनुशीलन कहलाता है। अनुकूल्येना और कृष्ण अनुशीलनम का अर्थ है वो कार्य जो भगवान को प्रसन्न करने के लिए हो और भगवान की प्रसन्नता के अनुकूल हो, उसके प्रतिकूल ना हो। जैसे कहा जाता है कि भगवान का चिंतन हर समय करना चाहिए, तो भगवान का चिंतन करना भगवान की भक्ति कहलाता है। अब देखा जाए, हम शास्त्र में उठा के देखें, श्रीमद् भागवतम का जब हम अध्ययन करते हैं उसमें देखते हैं तो उसमें निरंतर चिंतन करने में गोपियों का भी उदाहरण आता है, सभी भक्तों का उदाहरण आता है, और एक तरफ कंस का भी उदाहरण आता है। कंस भी तो निरंतर चिंतन कर रहा था भगवान श्री कृष्ण का, लेकिन उसका चिंतन कैसा था? उसका था विपरीत चिंतन। वो अनुकूल भाव से नहीं करता था, वो भगवान को भगवान समझ के प्रेम भाव से नहीं करता था, वो ये समझ के करता था कि वो मेरा दुश्मन है, वो मुझे मारेगा तो मैं कैसे उसको मार दूँ। तो इसीलिए यहाँ पर वर्ड यूज किया गया है अनुकूल्येना, मतलब भगवान कृष्ण का जो चिंतन हो रहा है वो अनुकूल भाव से होना चाहिए। और कृष्ण अनुशीलनम, भगवान के प्रति की जाने वाले विभिन्न कार्यों के द्वारा भगवान को प्रसन्न करने के ही लिए होना चाहिए। तो जब ये चार तरीके से कार्य किया जाता है वो भक्ति कहलाता है। तो भक्ति की ये कंडीशन है, पहला अन्य अभिलाषिता शून्य होना चाहिए, दूसरा ज्ञान कर्म आदि से सेपरेटेड होना चाहिए, तीसरा फेवरेबल होना चाहिए भगवान के लिए, और चौथा वो कैसा हो? भगवान को प्रसन्न करने के लिए होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। तो वो कहलाती है भक्ति, उत्तमा भक्ति या शुद्ध भक्ति। ये जो हम आज श्लोक का पढ़ रहे हैं 3, जिसमें 6 लक्षणों का वर्णन किया गया है, वो लक्षणों को समझने के लिए ये अत्यंत आवश्यक है हम अन्य अभिलाषिता को समझें कि शुद्ध भक्ति क्या है। जनरली होता क्या है, हम किसी भी प्रकार का कोई ज्ञान अर्जित कर रहे होते हैं या विभिन्न प्रकार की हम एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं और मेडिटेशन कर रहे होते हैं, ध्यान कर रहे होते हैं, या अलग अलग मंत्रों का विभिन्न प्रकार से जप कर रहे होते हैं अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए, तो लोग उनको भक्ति समझ बैठते हैं, या देशभक्ति भी करते हैं तो उसको कहते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बताया गया है, रूप गोस्वामी बात बता रहे हैं कि ये भक्ति जो है, जो भगवान के प्रति की जाती है, वो एकदम अलग है। वो हमारे सेंटिमेंटल कॉन्कॉक्शन से कुछ उसका संबंध नहीं है कि हमारी किसी के प्रति भावनाएं कुछ उत्पन्न हो गई हैं, हम किसी को बहुत लाइक करते हैं तो हम उसके प्रति समर्पित हो गए, तो हम उसके भक्त हो गए। दैट्स टोटली रॉन्ग। भक्ति का अर्थ है केवल और केवल कृष्ण की भक्ति, अनुकूल रूप से, अनुकूल भाव से, और बिना किसी इच्छा के, अपने इच्छा की पूर्ति के लिए या अपने किसी फल को प्राप्त करने की इच्छा से की गई भक्ति भक्ति नहीं कहलाती। तो भक्ति क्या है? केवल और केवल भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किया गया कार्य, प्रेम भाव से किया गया कार्य भक्ति कहलाती है। तो ये बहुत जरूरी है पहले समझना। फिर आगे वर्णन करते हैं
श्रील रूप गोस्वामी यहाँ पर कि कुछ व्यक्ति अननेसेसरी ध्यान करते हैं और विभिन्न अपने एक्टिविटीज़ को रोक कर बैठ जाते हैं और उसको भक्ति समझते हैं। तो भक्ति वो नहीं है। भक्ति सभी प्रकार के जो हमारे सांसारिक कार्यकलाप हैं उनको केवल रोकने को ही नहीं कहती है, उसके अलावा अत्यंत इम्पॉर्टेंट है कि भक्ति के कार्यों में लगा जाए। तो भक्ति के कार्यों में किस प्रकार लगा जाए, उसकी 9 प्रोसेस है, 9 प्रोसेसेस का वर्णन किया है प्रहलाद महाराज ने। जब उनके पिता ने हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज से पूछा था कि तुमने अपने स्कूल में, अपने विद्यालय में क्या सीखा, तब प्रहलाद महाराज बताते हैं कि मैंने सीखा कि भक्ति करने की 9 विधियां हैं। 9 विधि के द्वारा भगवान की भक्ति की जा सकती है। वही 9 विधियों का यहाँ पर वर्णन हो रहा है। वो क्या है, ये श्लोक आप भी रिसाइट कर सकते हैं मेरे साथ में। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। थैंक यू माता जी एंड थैंक यू प्रभु जी। हाँ, म्यूट कर लीजिए। थैंक यू। तो यहाँ जो 9 विधियों का वर्णन किया गया है कि भक्ति क्या है। भक्ति 9 तरीके से की जा सकती है। पहला है श्रवणम। श्रवणम मतलब सुनना चाहिए, भगवान की महिमाओं के बारे में, भगवान के नाम जब, उनके रूप लीला आदि का श्रवण श्रीमद् भागवतम से, भगवद गीता से और शास्त्रों से सुनना चाहिए। तो पहला है अत्यंत आवश्यक श्रवण। और श्रवण के आचार्य हैं परीक्षित महाराज। वो कंटिन्यूअस सुनते रहे और कंटिन्यूअस सुनने का असर ये हुआ कि परीक्षित महाराज शुद्ध भक्त बन गए और वो तुरंत भगवत धाम को चले गए। हम जब निरंतर भगवान के बारे में सुनते रहते हैं तो हमारा भगवान के प्रति हमारे हृदय में प्रेम जागृत होता है और वो प्रेम जागृत होने से ही हम भगवान की सेवा में लगते हैं। और शुरुआत भी उसकी श्रवणम से ही होती है। जब हम भक्तों के द्वारा सुनते हैं तभी हमारा ध्यान आकर्षित होता है। हम भक्तों के संग में आकर विभिन्न प्रकार के प्रोसेस में लगते हैं। हम भगवान के नाम जप करते हैं, भगवान के लिए कीर्तन करते हैं, भगवान की विभिन्न प्रकार से सेवा करते हैं। तो श्रवणम का अत्यधिक महत्व है। दूसरा है कीर्तन। जब हमने श्रवण कर लिया तो वो श्रवण जो हमने किया है भगवान के रूप लीला गुण इत्यादि का, उसका कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन करने का अर्थ केवल गाना नहीं है। कीर्तन करने का अर्थ है भगवान के बारे में बोलना। और उसके आचार्य हैं सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी ने पूरी भागवतम कथा परीक्षित महाराज को सुनाई और वहां पर नैमिषारण्य में जितने भी साधु उपस्थित थे सभी ने सुनी। तो वो कहलाता है भगवान का कीर्तन करना। तीसरा है भगवान का स्मरण करना। कंटिन्यूअस भगवान का स्मरण हमें होना चाहिए। जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं, बोलते हैं, तभी हम उनको स्मरण कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। यदि हम चाहें कि हम भगवान को सीधा स्मरण कर लें तो वो संभव नहीं है। उसके लिए श्रवण और कीर्तन अत्यंत आवश्यक है। चौथा प्रोसेस है भगवान के चरणों की सेवा करना, दैट इज पाद सेवनम। और पाद सेवनम का बेस्ट एग्जाम्पल है लक्ष्मी जी। हम देखते हैं ना, लक्ष्मी नारायण जी का जो भी विग्रह है या जो भी फोटो हम देखते हैं उसमें हमेशा लक्ष्मी जी विष्णु भगवान के चरण दबाती रहती हैं, सेवा में लगी रहती हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो खाली मूर्ति है ऐसी वहाँ पे दिखाने के लिए, वो रियलिटी में नहीं कर रही। वो रियलिटी में, वास्तविकता में वो हर समय भगवान के चरणों की सेवा में लगी रहती हैं। तो इसका अर्थ ये है कि हमें भगवान के चरणों की सेवा करना चाहिए। तो चरणों की सेवा का अर्थ ये नहीं है कि केवल दबाना। चरणों की सेवा का मतलब है भगवान के आदेशों का पालन करना और उनके लिए विभिन्न प्रकार से सेवाओं को करना, जैसे उनके लिए भोग बनाना, उनको फिर उनकी आरती करना, भोग चढ़ाना, वैष्णवों की सेवा करना, वो सब उसमें आ जाता है।
पांचवा है अर्चा विग्रह की पूजा करना, अर्चनम। हमें अर्चा विग्रह की पूजा करना चाहिए जिससे भगवान की कृपा प्राप्त होती है, और इसके आचार्य हैं पृथु महाराज। जब हमारा तीसरा और चौथा स्कंद चल रहा था, वहाँ पर पूरा डिटेल में पृथु महाराज का वर्णन आया कि किस प्रकार उन्होंने अनेकों यज्ञ किए और भगवान के अर्चा विग्रह बना के उनकी पूजा में वो लगे रहते थे। तो ये एक प्रोसेस है पांचवा। छठा है वंदनम। वंदनम का अर्थ है भगवान को नमस्कार करना, कंटिन्यूस, जैसे अक्रूर भगवान को बारंबार नमस्कार करते हैं, तो वो अपने एग्जाम्पल से सिखाते हैं। सातवां है दास्यम। दास्य मतलब भगवान के हमेशा दास के रूप में कार्य करना, और उसके एग्जाम्पल हैं हनुमान जी। आप एग्जाम्पल साथ साथ में लिख सकते हैं अपनी बुक में या नोट्स में, जहाँ पर आप नोट्स बना रहे हैं, क्योंकि ये भक्ति शास्त्री के क्वेश्चन आंसर्स में कई बार आ जाता है कि उसके एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल के साथ उसका वर्णन कीजिए। तो आप बोले ना, इसलिए नोट्स साथ में लेते रहिए। फिर आठवां है सख्यम। सख्य का मतलब होता है फ्रेंडशिप, मित्रता, और मित्रता का सबसे बेस्ट उदाहरण है अर्जुन। अर्जुन बार बार कहते हैं ना कि आप ही मेरे सखा हैं, आप ही मेरे मित्र हैं। भगवान भी कहते हैं अर्जुन तुम मेरे सखा हो, तुम मेरे मित्र हो, इसीलिए मैं ये उपदेश तुम्हें दे रहा हूँ, बाकी मैं ऐसे किसी को नहीं देता, क्योंकि तुम मेरे मित्र हो, इसीलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। और फिर नवा है आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदन मतलब अपना संपूर्ण आत्मसमर्पण भगवान को कर देना। उसके एग्जाम्पल हैं अम्बरीश महाराज। अम्बरीश महाराज ने अपने सभी अंगों को भगवान की सेवा में लगा दिया और खुद पूर्ण रूप से शरणागत भगवान को हो गए थे वो। तो यहाँ पर प्रहलाद महाराज बता रहे हैं कि भक्ति जो अभी हमने सीखा, रूप गोस्वामी ने पहले बताया था कि वो भगवान के लिए कर्म करना है, अनुकूल रूप से करना है, और बिना किसी इच्छा के करना है, बिना किसी ज्ञान कर्म आदि से लिप्त होके करना है। तो वो भक्ति कहलाती है, और उस भक्ति का प्रोसेस प्रहलाद महाराज ने 9 बताए। तो श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए, भगवान के चरणों की सेवा करनी चाहिए, उनकी अर्चा विग्रह की पूजा करना चाहिए, उनको नमस्कार करना चाहिए, उनके लिए दास के रूप में कार्य करना चाहिए, अपने आप को दास समझ के, और उनको कभी मित्र समझ के उनसे व्यवहार करना चाहिए, और इस प्रकार अपने आप को पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। तो ये 9 प्रोसेस बताए प्रहलाद महाराज ने, और इन सब में सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट है श्रवण करना, क्योंकि वो पहला है। और पहला भी क्या है, आप देखें, आप भी सुन रहे हैं, तो सुनकर ही तो सीख रहे हैं ये ज्ञान। भक्ति रसामृत सिंधु भी हम सीखेंगे, ये श्री उपदेशामृत सीख रहे हैं। इससे पहले हमने भगवत गीता सीखी, उससे पहले हम श्रीमद् भागवतम का अध्ययन कर रहे थे। तो ये श्रवण के द्वारा ही हम भगवान के बारे में सुनते हैं, जानते हैं। और यहाँ पर एक कंडीशन बताई गई है कि सुनना किससे चाहिए। श्रवण भी ऐसा ही नहीं कि आप किसी से भी कर लें, वो ऑथोराइज्ड पर्सन से ही सुनना चाहिए, अनाधिकृत पुरुष से नहीं, मतलब जो अनऑथोराइज्ड है उससे नहीं। उनसे सुनना चाहिए जो इसका वास्तविक ज्ञान रखते हैं, और उसका तरीका भगवत गीता में समझाया है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को बताया है कि कैसे और किससे सुनना चाहिए। 4.34 में आता है, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः, कि उस गुरु के पास जाकर सत्य जानने का प्रयास करो, उन गुरु के पास जाओ, विनीत भाव से जिज्ञासा करो, और सबसे पहले उनकी सेवा करो। अर्थात गुरु के पास जाओ, उनकी सेवा करो, फिर उनसे जिज्ञासा करो कि सत्य को जानने का, सत्य कौन सा, कि व्हाट इज अल्टीमेट ट्रुथ, सत्य क्या है। तो जब उनके पास जाकर उनकी सेवा करके आप विनीत भाव से
जिज्ञासा करते हैं तो वो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति जो गुरु हैं, उन्होंने सत्य का दर्शन किया है, वो आपको सिखाते हैं कि सत्य क्या है। इसी प्रकार मुंडक उपनिषद में भी वर्णन किया गया है, तद विज्ञानार्थम स गुरुम एवाभिगच्छेत। यदि आपको दिव्य ज्ञान को समझना है तो गुरु के पास आपको जाना ही होगा। बिना प्रमाणिक गुरु के पास जाकर आप आध्यात्मिक ज्ञान नहीं सीख सकते। जिस प्रकार हमें मेडिकल फील्ड की नॉलेज चाहिए तो हमें मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना होता है, हमें लॉ के बारे में जानना है तो हमें लॉ कॉलेज में एडमिशन लेना होता है, हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जानना है तो हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कॉलेज में एडमिशन लेना होता है, कॉमर्स के बारे में जानना है तो बीकॉम और एमकॉम इत्यादि करना है। तो जैसे हम जिस सब्जेक्ट के बारे में जान रहे हैं पर्टिकुलर, उसके हम कॉलेज में जाते हैं, उस यूनिवर्सिटी में जाते हैं, वहाँ हम प्रॉपर टीचर से ज्ञान लेते हैं, हम बाकी किसी से नहीं पूछते। उसमें जो पारंगत हैं उसी टीचर से हम सीखते हैं। इसी प्रकार जो आध्यात्मिक ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान उसी से सीखा जाता है जो आध्यात्मिक ज्ञान में निपुण है, जो आध्यात्मिक ज्ञान में पारंगत है। ऐसे ही किसी से नहीं सीखा जाता। इसीलिए कहा गया है तद विज्ञानार्थम स गुरुम एवाभिगच्छेत। उस गुरु के पास जाना चाहिए जो प्रामाणिक है, जो गुरु परंपरा के अंतर्गत आ रहे हैं। आध्यात्मिक ज्ञान अपने मानसिक चिंतन से नहीं ग्रहण किया जा सकता। और एक और श्लोक आता है, तस्मात् गुरु प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मणि उपशम आश्रयम। गुरु के पास जाकर प्रणिपात करो, उनको शरण लो और जिज्ञासा करो, तभी वो जो आध्यात्मिक ज्ञान में निष्णात हैं, निष्णात मतलब परफेक्ट हैं, वो आपको आश्रय प्रदान करते हैं, आपको आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने भी रूप गोस्वामी को यही इसी प्रकार की बात बताई है कि किस गुरु से सीखना चाहिए। जो जीव गुरु के पास जाके आध्यात्मिक ज्ञान ग्रहण करता है वो कोई साधारण जीव नहीं होता। ब्रह्मांड ब्रह्मिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। पूरे ब्रह्मांड में यदि कोई विचरण करता है, देखता है, तो कुछ ही बिरले ही भाग्यशाली जीव होते हैं जिनको गुरु की और कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। हर किसी को नहीं प्राप्त होती। आप खुद भी देख सकते हैं, जब आप कहीं जाते हैं, सपोज आप कहीं ऐसे गैदरिंग में गए हैं, फॉर एग्जाम्पल मॉल में सभी लोग जाते हैं, या ट्रेन के स्टेशन पर हैं, मॉल का एग्जाम्पल लेते हैं। मॉल में बहुत लोग आते हैं, हर तरीके के लोग आते हैं, लेकिन उनमें से यदि आप देखें तो भक्त कितने होंगे? हार्डली 1 और 2, बाकी पूरी भीड़ है ऐसी। स्टेशन पे जाके देखिए, स्टेशन पूरे भरे होते हैं, एयरपोर्ट्स पे जाइए पूरे भरे में, सब आपको भीड़ मिलेगी। लेकिन यदि आप देखें भक्त कितने हैं? मुश्किल से हजारों में एक। इसीलिए कहा गया है ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। वो भाग्यवान जीव है जिसको गुरु की और कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है, और जिसको गुरु की और कृष्ण की कृपा प्राप्त हो जाती है उसका भक्ति लता का जो बीज है वो बीज बढ़ जाता है, वो अंकुरित होता है, उसकी लता ग्रो करती है। अन्यथा व्यक्ति जो भक्ति में नहीं लगता, अपने ही लिए अपना जीवन जीता है, वो क्या करता है? एक जीवन से दूसरा जीवन, एक योनि से दूसरी योनि से तीसरी योनि, इस तरह 84 लाख योनियों में वो भटकता रहता है। मनुष्य योनि भी कम नहीं है, वो भी 4 लाख योनि है। यदि कोई कहे कि हम अच्छे कार्य करते हैं, हम मनुष्य ही बनेंगे, ठीक है, तो भी मनुष्य योनि भी 4 लाख है, उसी में भटकते रहते हैं। उससे बाहर तभी व्यक्ति निकल पाता है जब वो शुद्ध भक्त के संपर्क में आता है, उससे सुनता है, धैर्यपूर्वक सुनता है, भक्ति के बातों का, भक्ति के पथ का वो अनुसरण करता है। और ऐसा कोई सौभाग्यवान व्यक्ति उस सुअवसर का लाभ उठाता है
साधु के पास जाता है, गुरु के पास जाता है, उनसे शुद्ध भक्ति के बारे में सीखता है, तो क्या होता है, उस व्यक्ति के लिए मुक्ति का द्वार खुल जाता है। और भगवत धाम जाने का ये जो अवसर है वो हर व्यक्ति को उत्साहपूर्वक स्वीकार करना चाहिए। हालांकि ये बहुत बिरलों को ही मिलता है, लेकिन सबको उत्साह रखना चाहिए, क्योंकि उत्साह के बिना तो कोई साधारण सफलता भी प्राप्त नहीं कर सकता। बिना उत्साही हुए तो कोई स्टूडेंट अपना एग्जाम भी पास नहीं कर सकता, कोई एम्प्लॉय अच्छी सैलरी या इंक्रीमेंट भी नहीं पा सकता, कोई अपना बिजनेस भी अच्छे से डेवलप नहीं कर सकता। तो पहला जो हमारे श्लोक का शब्द है उत्साह। उत्साह मीन्स enthusiasm. Enthusiasm is very much required to get success in life. और भक्ति में उत्साह का मतलब क्या होता है? भक्ति में उत्साह का मतलब होता है एक्टिविटी करना किसके लिए? भगवान की प्रसन्नता के लिए। कृष्णार्थ अखिल चेष्टा, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना ही उत्साह कहलाता है भक्ति में। तो उसके लिए करना क्या होता है? जैसे अभी बताया था कि आप गुरु के पास जाओ जिन्होंने सिद्धि प्राप्त की है, गुरु के निर्देश में जाके जो वो आपको सेवा बताते हैं वही आपको करना चाहिए। तो प्रमाणिक गुरु के पास जाकर मनुष्य को ये सोचना चाहिए कि हर वस्तु जो है भगवान कृष्ण की सेवा के लिए ही है, तो किस प्रकार मैं हर वस्तु को भगवान की सेवा में लगा दूं। वही भक्ति का पहला स्टेप है कि हर वस्तु को भगवान की सेवा में लगा देना, क्योंकि भगवान अव्यक्त रूप में सभी जगह व्याप्त हैं। भगवद गीता के 9वें अध्याय में आता है, मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि ना चाहम तेष्व अवस्थितः। कि पूरे ब्रह्मांड में सभी कुछ जो वस्तुएं हैं वो मेरे द्वारा व्याप्त हैं। मतस्थानी, सब जीव, सर्वभूतानि, सब जीव मुझ में स्थित हैं। न चाहम तेष अवस्थिता, लेकिन मैं उनमें नहीं हूं। सभी जीव भगवान में उपस्थित हैं। तो सभी जीव भगवान में उपस्थित है, तो सभी जीवों को, सभी वस्तुओं को भगवान की सेवा में लगाया जाना चाहिए। सीधी सी बात है। और उसका यहाँ पर रूप गोस्वामी और श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में वर्णन करते हैं किस प्रकार हर वस्तु को भगवान की सेवा में लगाया जाए। जैसे पिछली बार हमने भी बताया था कि मोबाइल, कैमरा, जो गैजेट्स हैं, हम वो सब भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। आप सब भी मोबाइल के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा सब जुड़े हैं ऑनलाइन क्लास से। हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं, एक क्वेश्चन आंसर्स हम लोग ले सकते हैं। तो वो क्या है कि जितना भी टेक्नोलॉजी है, जितना भी सब वस्तु है, उसको भगवान की सेवा में लगाया जाए, वही भक्ति कहलाती है। वही भक्ति का पहला स्टेप है कि ये समझना हर वस्तु भगवान की है तो वो भगवान की ही सेवा में लगाई जाए। और ऐसे बुद्धिपूर्वक उत्साह को, ऐसे बुद्धिपूर्वक प्रयास को ही उत्साह कहा जाता है। इंटेलिजेंटली हम किस प्रकार हर वस्तु को भगवान की सेवा में लगाएं, वो इंटेलिजेंस ही उत्साह कहलाता है। जैसे घर में कोई भी वस्तु है, आप सपोज आपके पास कार है, बाइक है, तो उस कार बाइक को मंदिर में आने में लगाइए, भगवान की सेवा में लगाइए। फोन है, फोन का केवल मोबाइल फोन को विभिन्न प्रकार के मैसेजेस देखने में या मूवीज देखने में, वो सब में यूज मत करिए। काम के लिए जितना आवश्यक है उतना करिए। उसके अलावा उसमें आप टेक्नोलॉजी के द्वारा लेक्चर सुन सकते हैं, भगवान के विभिन्न मंदिरों का लाइव दर्शन ले सकते हैं घर बैठे। तो इस प्रकार हर वस्तु को हम भगवान की सेवा में लगाते हैं।
रूप गोस्वामी कहते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में, अनासक्तस्य विषयान् यथार्हम उपयुञ्जतः निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यमुच्यते। जब हर वस्तु को ये समझ के कि हर वस्तु भगवान की ही है तो उसको भगवान की सेवा में लगाया जाना चाहिए। जैसे अभी थोड़ी देर पहले करंट नहीं आ रही थी ना, लाइट नहीं थी, तो बराबर से कैंडल्स वगैरह सब लगाए, तो भगवान की सेवा में सब कुछ लग जाता है जब हम इंटेलिजेंटली उसको यूज़ करते हैं। तो भक्ति का मतलब ये नहीं है कि आप बिना कुछ काम करे बैठ जाएं, माला जप करें, कोई कार्य ना करें, सबसे कट ऑफ हो जाएं, उसको भक्ति नहीं कहते हैं। भक्ति का अर्थ है पूरा एक्टिविटी में लगे हुए भगवान के लिए कार्य करना, भगवान के भक्तों की सेवा करना, भगवान की प्रसन्नता के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य करना। और ये कार्य कैसा होना चाहिए? निश्चयात और धैर्यात। निश्चय पूर्वक होना चाहिए, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ होना चाहिए। ऐसे नहीं कि पता नहीं होगा नहीं होगा। कॉन्फिडेंस, निश्चय कि हाँ मुझे करना है। जैसे हमने सोचा करंट नहीं है तो भी क्लास होगी ही होगी, डिम लाइट में होगी चलेगा, इंटरनेट डेटा रहता ही है, उससे हो जाएगी। तो अपना निश्चय का पालन करना चाहिए। जो आप कर रहे हैं डिटरमाइन होकर अपने कार्य को करते रहना ही भक्ति है। अब तीसरा आता है वर्ड धैर्यात। धैर्यात मतलब धैर्यपूर्वक। धैर्यपूर्वक मतलब हमें हमेशा धीरज रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए कि हमारा हर कार्य भगवान की सहायता से जरूर पूरा होगा। कभी भी उसमें अरुचि नहीं दिखानी चाहिए कि नहीं छोड़ो जाने दो। कभी भी अधीर नहीं होना चाहिए। जैसे षड गोस्वामी बताते हैं ना, कृष्णो कीर्तन गान नर्तन परो प्रेमामृतांबो निधि धीरा धीर जना प्रिय प्रिय करो निर्मत्सरो पूजितो। कि धीर अधीर, ये धीर शब्द का अर्थ है कि हमें पूरा धैर्य के साथ, पूरा पेशेंस के साथ भगवान के कार्य में लगना चाहिए। जैसे ये सभी 6 गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, ये भगवान के ही कार्यों में लगे रहे। और दूसरा उदाहरण आता है, जैसे रामायण में हम देखते हैं शबरी। शबरी का एग्जाम्पल, शबरी जब छोटी थी, यंग एज में ही थी, वो 19 वर्ष की थी, तो उनके गुरु मतंग ऋषि ने उनको ये आश्वासन दिया कि तुम यहीं रहकर भगवान की भक्ति करो, आश्रम में ही रहकर, और एक दिन भगवान श्री राम जरूर इस कुटिया में पधारेंगे, तो तुम धैर्य रखो, धैर्य छोड़ना नहीं। तो जब शबरी 19 वर्ष की थी, तब से लेकर वो 80 वर्ष की हो गई थी, उसके भी बाद भगवान उनकी कुटिया में आए। तो निरंतर वो पूरा अपना जीवन भर भगवान श्री राम का इंतजार करती रहीं। वो प्रतिदिन अपने कुटिया को सजाती हैं कि आज मेरे श्री राम आएंगे, आज मुझे उनका दर्शन होगा। वो कभी भी चूकती नहीं थी, भगवान के लिए बेर चुन के रखती थी कि अब मेरे भगवान आएंगे तो मैं उनको ऑफर करूँगी, खिलाऊंगी। तो इस तरह का धैर्य होना चाहिए और विश्वास होना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं, क्योंकि हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, तो एक दिन वो अवश्य ही सफल होगा। तो हमें कभी भी अधीर नहीं होना चाहिए। और एक और एग्जाम्पल श्रील प्रभुपाद यहाँ दे रहे हैं अधीरता का, कि यदि कोई नवविवाहिता स्त्री अपने पति से कहे कि अभी संतान चाहिए, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए उसको पर्टिकुलर टाइम का वेट करना पड़ता है। उसी को कहा गया है धैर्य, कि जब धैर्य कोई रखता है तो और अपने कार्य को बराबर करता है तो उसको सफलता
अवश्य ही मिलती है। इसी प्रकार भक्ति में जब हम पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित होकर पूर्ण विश्वास के साथ में कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे, अवश्य रक्षते कृष्णा विश्वास पालन, ऐसे विश्वास का हम पालन करते हैं कि भगवान हमारी रक्षा सदैव करेंगे, उस धीरज के साथ हम कार्य करते हैं, तो हमें भक्ति में अवश्य ही सफलता की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो यहाँ तक हो गए हमारे 3 बातें, उत्साहात, निश्चयात और धैर्यात। अब आता है चौथा, तत्त कर्म प्रवर्तनात्। तत्त कर्म प्रवर्तनात्, तत्त का मतलब है वो, कर्म प्रवर्तनात्, काम करना चाहिए। क्या काम? जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं उन्होंने जो कार्य किए हैं भक्ति में, उनका हमें अनुसरण करना चाहिए, उनके अनुसार ही हमें कार्य करना चाहिए। तत्त कर्म प्रवर्तनात्। जो भक्ति के मुख्य सिद्धांत हैं वो हमारे आचार्यों ने बताए हैं। सबसे मुख्य है 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल के नाम से जाने जाते हैं, उनका पालन करना चाहिए। तो क्या है 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स? पहला, नो मीट ईटिंग, मांसाहार नहीं करना चाहिए। दूसरा, नो इंटॉक्सिकेशन, मद्यपान इत्यादि नशापान नहीं करना चाहिए। तीसरा, नो गैम्बलिंग, किसी प्रकार का द्यूत क्रीड़ा, गैम्बलिंग वगैरह नहीं करना चाहिए। और चौथा, नो इलिसिट सेक्स, किसी प्रकार का व्याभिचार नहीं करना चाहिए। तो ये 4 नियमों का पालन हर हाल में करने के लिए उत्साही बने रहना चाहिए, कभी भी चूकना नहीं चाहिए। कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हम किसी मैरिज में गए, मैरिज में वहाँ विभिन्न प्रकार के डिशेस हैं, खाने हैं, देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो हमारा मन ललचाए कि हम चलो खा लें, कितना अच्छा है। पता चलेगा कि वो नॉन वेज भी है वहाँ पर उपलब्ध, साथ में वेज है, चलिए वेज आपके लायक है, नॉन वेज नहीं खाना है, वेज में अनियन भी है, गार्लिक भी है, तो आपको नहीं खाना चाहिए। क्योंकि भक्ति के नियम का पालन करने में उत्साही रहना चाहिए। भले ही कुछ ना मिले, खाली जल पी के आ जाएं, कुछ स्वीट खा के आ जाएं, दैट्स ऑल। भक्ति के नियमों को कभी तोड़ना नहीं चाहिए, हमेशा भक्ति के नियमों का पालन करने के लिए उत्साही बने रहना चाहिए। इसको कहा जाता है तत्त कर्म प्रवर्तनात्। जैसा जैसा हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने किया वैसा वैसा हमें करना चाहिए। तो इसमें 2 बातें हैं, एक तो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल का पालन करना है, मतलब 4 जो निषेध हैं, नो मीट ईटिंग इत्यादि जो भी बताए हैं, उनका पालन करना चाहिए। साथ में 4 पॉजिटिव रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं। वो पॉजिटिव रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स क्या हैं जो हमें प्रतिदिन करने होते हैं? सबसे पहला, हमें 16 माला का जप करना चाहिए, भगवान के नाम का, पवित्र नामों का जप करना चाहिए। नित्य प्रतिदिन श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता का अध्ययन करना चाहिए, चाहे हम 5 मिनट ही करें, चाहे हम 10 मिनट करें, नहीं तो 1 घंटा तो जरूर करना चाहिए। हाँ, कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती है आप समय नहीं निकाल पाते हैं, तो भी करना चाहिए, 5 ही मिनट निकाल के करें चाहे, तो ये अत्यंत आवश्यक है। 16 माला जप और अध्ययन। तीसरा, नित्य प्रतिदिन जो भी खाएं वो भगवान को भोग लगा के खाएं, बिना भोग लगावा नहीं खाएं। कहीं सपोज घर के बाहर भी हैं तो भी शुद्ध शाकाहारी भोजन भोग लगा के ही खाएं। हो सके तो वैष्णवों के हाथ का बना हुआ हो तो अच्छा है, नहीं तो अपना घर से टिफिन कैरी करें, लेकिन खाएं प्रसाद। और चौथा, भगवान के नाम का कीर्तन इत्यादि करना चाहिए। और जो अनुष्ठान है, जो विभिन्न प्रकार के व्रत हैं, जैसे एकादशी व्रत का पालन बिना भूले करना चाहिए। गलती से भी भूल नहीं होनी चाहिए कि हमारी मिस हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जब हम इन 4 नियमों का जो पॉजिटिव है उनका, और 4 निषेध जो हमें नहीं करना है उनका कड़ाई से पालन करते हैं, तो हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। इसको कहा जाता है तत्त कर्म प्रवर्तनात्। ये हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने किया और हमें भी वैसा ही करना है।
4 निषेध का पालन और 4 पॉजिटिव रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स का पालन। जप, अध्ययन, प्रसाद और एकादशी इत्यादि व्रतों का पालन और सेवा, भगवान की सेवा हमेशा करनी चाहिए। फिर अभी 5वां आता है संग त्यागा। संग त्यागा का मतलब उन व्यक्तियों का संग को त्याग देना चाहिए जो भगवान के भक्त नहीं हैं। एक बार की बात है, चैतन्य महाप्रभु से एक गृहस्थ भक्त ने पूछा कि महाप्रभु, एक भक्त का क्या व्यवहार होना चाहिए, उसके डेली के कार्यकलाप क्या होने चाहिए, कृपया करके मुझे उसके बारे में बताइए। तो चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि भक्त का व्यवहार क्या होता है। असत संग त्यागा ए वैष्णव आचार, स्त्री संगी एक असाधु, कृष्ण अभक्त आर। अर्थात असत संग त्यागा ए वैष्णव आचार, वैष्णव का सबसे पहला मुख्य आचार मतलब व्यवहार में पालन करने वाला आचरण का उसका नियम यह है कि वो असत संग को त्याग दे। जो भक्ति में नहीं लगे हैं, जो सामाजिक और भौतिक बातों में ही लगे हैं, केवल उन लोगों का संग नहीं करना चाहिए, उनको छोड़ देना चाहिए। और खासकर अगली लाइन में बताया, स्त्री संगी जो इलिसिट सेक्स में लगे हैं या ऐसे लोगों के साथ में दोस्ती रखते हैं, उनका संग त्याग देना चाहिए। और एक असाधु, जो साधु नहीं है, जो भगवान कृष्ण के प्रति जिसकी कोई श्रद्धा नहीं है, उनको नहीं मानता, उसका संग नहीं करना चाहिए। अभक्त, जो श्रद्धा विहीन है, भगवान की भक्ति बिल्कुल भी नहीं करते, नाम जप नहीं करते, ऐसे व्यक्तियों का संग त्याग देना चाहिए। तो असत संग त्याग। फिर करना किसका संग है? नरोत्तम दास ठाकुर, श्री नरोत्तम दास ठाकुर बताते हैं अपने भजन में, तादेरे चरण से भी भक्त सने बास, जन्म जन्म होए ए अभिलाष, हरि हरि नमः कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। श्री नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना करते हैं, तादेर चरण से भी भक्त सनिवास। ये जो 6 गोस्वामी हैं, रूप गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी, इन 6 गोस्वामियों के चरणों की सेवा करने से ही मेरा मन कैसा होगा? पवित्र होगा। तो मुझे कब उनके चरणों की सेवा मिलेगी? तादेर चरण से भी भक्त सनिवास। मेरी यही एक अभिलाषा है, जन्म जन्म होए ये अभिलाष, कि मैं हर जन्म में इन 6 गोस्वामियों का, इन पूर्ववर्ती आचार्यों का संग करता रहूं, उनके बताए हुए विधि विधानों का पालन करता रहूं। तो संग किसका करना है? 6 गोस्वामी और पूर्ववर्ती आचार्यों का, उनके विधि विधानों का, बताए हुए विधि विधानों का पालन करना है और असंग का त्याग कर देना है। जो कृष्ण के भक्त नहीं हैं, जो स्त्री संगी हैं, जो असाधु हैं, उन सबको त्याग देना है। और हमारा इस्कॉन, यहाँ पर श्रील प्रभुपाद अपना मूड एंड मिशन बता रहे हैं कि इस्कॉन ऐसी संस्था है जहाँ पर सभी भक्तों के लिए ये एक सुविधा उपलब्ध कराई गई है कि जो भक्त हैं वो बाहर के लोगों से मटेरियल बातों में ना पड़े, तो उनके लिए यहाँ पर सब सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। यहाँ पर उनको भक्तों का संग मिले, वो सारा प्रोसेस करने के लिए जगह जगह पर विभिन्न केंद्र और मंदिर खोल दिए गए हैं। तो भक्त वहाँ जाकर उनका संग ले सकते हैं, उनके साथ अपनी एक्टिविटी कर सकते हैं, उनके साथ नाम जप कर सकते हैं, उनके साथ कीर्तन कर सकते हैं, उनके साथ प्रसाद पा सकते हैं, उनके साथ श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता की चर्चा कर सकते हैं। इस प्रकार वो अननेसेसरी प्रजल्पा इत्यादि से बच जाएंगे और असत संग से भी बच जाएंगे। तो ये तरीका है कि भगवान की भक्ति में
किस प्रकार लगा जाए। और श्रील प्रभुपाद ने हमें सभी को इस्कॉन प्रदान किया है, जो हर शहर में उपस्थित है। हम कहीं भी जाते हैं तो वहाँ पर इस्कॉन का एक मंदिर जरूर होता है, तो वहाँ पर जाकर हम भक्तों का संग ले सकते हैं। तो इस प्रकार भक्तों का संग लेते हुए, भक्ति में सेवा में लगे रहते हुए हम विशुद्ध सत्वगुण में आ जाते हैं। तो विशुद्ध सत्वगुण का मतलब क्या है? विशुद्ध सत्वगुण का अर्थ है कि तमोगुण, रजोगुण, इन सब से परे होके सत्वगुण में आ जाना। और सत्वगुण का निरंतर जब पालन करते हैं तो वो विशुद्ध सत्वगुण आ जाता है, बन जाता है। जैसे जो इस्कॉन का प्रोसीजर है वो है कि सुबह आप 3:30 बजे उठ जाइए। 3:30 नहीं उठ पाते हैं तो 4 बजे उठ जाइए, और सुबह 4:30 बजे मंगल आरती करिए। 4:30 नहीं कर पा रहे हैं तो 5 बजे तक मंगल आरती कर लीजिए। फिर उसके बाद में अपने 16 माला जप पूरा करिए, फिर भगवान की सेवा करिए, श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करिए, प्रसाद पाइए। तो ये प्रोसेस ही भक्ति में सेवा कहलाती है। भक्ति में सेवा कुछ अलग से नहीं है, ये सिंपल प्रोसेस करना ही भक्ति में सेवा है। और अभी आता है छठा, सतोवृत्ते। सतोवृत्ते का अर्थ क्या है? सत मतलब जो साधु हैं, जो आचार्य हैं, वृत्ते उनके पद चिन्हों का अनुगमन करना, उनकी प्रवृत्ति का पालन करना। तो ऐसा करने से व्यक्ति कृष्णा कॉन्शियसनेस में प्रवीण हो जाता है, दक्ष हो जाता है। आगे श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि जो कोई, ये रूप गोस्वामी ने जो तीसरा श्लोक दिया है कि हमेशा उत्साही बने रहना चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए, असत्संग का परित्याग कर देना चाहिए, नियमों का भली पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक पालन करना चाहिए, और भक्तों की संगति करना चाहिए, सतोवृत्ति करना चाहिए। तो यदि कोई ये 6 बातें करता है तो वो भक्ति में अवश्य ही प्रगति करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। साथ ही श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जो श्रील प्रभुपाद के गुरु हैं, वो भी बताते हैं कि यदि कोई विभिन्न फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन करे या अपने बहुत सारे कार्यों को करके ऐश्वर्यों का संग्रह करे या बहुत सिद्धि आदि को प्राप्त करने की इच्छा करे, तो वो भक्ति नहीं कर सकता। भक्ति करने के लिए पूर्ण रूप से उसे इन सब बातों से उदासीन होना होगा और अपने हर कार्य को भगवान की तरफ मोड़ना होगा। जैसे एक मुनि करता है। मुनि का क्या कार्य होता है? मुनि की डेफिनेशन हमने लर्न करी थी चैप्टर 2 भगवत गीता में 2.69 में। मुनि किसको कहा जाता है? या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। कि जो साधारण व्यक्ति के लिए सोने का समय है वो मुनि के लिए जागने का समय होता है, और जो साधारण व्यक्ति के लिए जागने का समय होता है वो मुनि का सोने का समय है। कहने का अर्थ ये है कि जब साधारण लोग जागे होते हैं तो मुनि जो आध्यात्मिक प्रगति करते हैं वो उस समय शांत रहते हैं, उनके साथ मिंगल नहीं होते, मिलते नहीं ज़्यादा। और जब भौतिक जगत वाले सामान्य प्राणी जो अपनी इच्छाओं की पूर्ति में ही लगे हैं वो सो रहे होते हैं, तब मुनि जो साधु होते हैं वो आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए उस समय अपनी एक्टिविटीज़ को करते हैं, तभी वो अपने कार्यों में सफल हो पाते हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में कहा गया है कि यदि कोई बहुत बड़े बड़े मेंटल स्पेकुलेशन लगाए या बड़ी बड़ी तपस्या करे सफलता प्राप्त करने के लिए, हो सकता है वो सफलता प्राप्त कर भी ले, लेकिन वो सफलता उसकी क्षणिक होती है, वो थोड़े समय तक ही काम करती है।
और वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसको भगवान के बारे में कोई जानकारी नहीं होती, तो वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए निरंतर विभिन्न प्रकार की तपस्याएं, बड़ी बड़ी तपस्याएं करता रहता है। लेकिन जो भक्त होता है वो कभी घबराता नहीं, उसको इतनी बड़ा तपस्याओं की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वो पूर्ण रूप से समर्पित होकर भगवान की भक्ति कर रहा होता है, तो उसे किसी प्रकार का डर नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण ने घोषणा की है, अर्जुन को बताया है, चैप्टर 9 में आता है, कौन्तेय प्रति जानहि न मे भक्ता प्रणश्यति। हे अर्जुन, तुम जाकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी भी नाश नहीं होता है। तो भगवान की जो भक्ति करता है वो व्यक्ति कभी भी असफलता का सामना उसको नहीं करना पड़ता। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है, यहाँ असफलता सफलता की जो बात हो रही है वो भक्ति की सफलता और असफलता की बात हो रही है, उसको मैटीरियली ना लें। क्योंकि जो कोई व्यक्ति भक्ति में प्रगति करता है उसकी प्रगति जहाँ पर किसी वजह से छूट गई है तो भी अगले जन्म में वो वहीं से आगे प्रगति करता है। भगवत गीता में आता है 2 अध्याय के 40वें श्लोक में, नेहा विक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कि बड़े से बड़े कष्ट को, बड़े से बड़े भय को भी आसानी से रक्षा हो जाती है उस व्यक्ति की जो भक्ति करता है, क्योंकि भक्ति का कभी विनाश नहीं होता है। सपोज किसी ने भक्ति की है और किसी कारणवश वो भक्ति से च्युत हो गया, भक्ति से उसका पतन हो गया और उसके कारण उसका किसी निम्न परिवार में जन्म हुआ, मनुष्य योनि में ही किसी निम्न परिवार में जन्म हुआ, फिर भी उसकी भक्ति छूटती नहीं है, वो वहीं से अपनी भक्ति को प्रारंभ करता है। क्योंकि भक्ति कैसी होती है, अहेतुकी और अप्रतिहता होती है। वो हर स्थिति में की जाती है तो उसका कभी भी नाश नहीं होता है। भक्ति विनोद ठाकुर का बहुत सुंदर भजन आता है, उसमें प्रार्थना करते हैं भक्ति विनोद ठाकुर की 6 वेग दोमी 6 दोष शोधी 6 गुण देहो दासे 6 सत्संग देहो है आमारे बोशेची संगेर आशे। कि मेरे सभी ओ वैष्णव ठाकुर, वो गुरु से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे वैष्णव ठाकुर, मेरे सभी 6 दोषों को समाप्त कर दो। ये कौन से 6 दोषों की बात हो रही है जो हमने श्लोक संख्या पहले में सीखी? वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदर उपस्थ वेगम। ये 6 दोष दोमी मतलब दमन कर दो, गुरु से प्रार्थना कर रहे हैं। दूसरा 6 दोष शोधी, जो मेरे 6 दोष हैं उन सबको शोध दो, मतलब उन्हें दूर कर दो, उनको ठीक कर दो। वो क्या शोध है? वो हमने 6 दोष सीखे थे दूसरे श्लोक में। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्प नियमाग्रह जनसंघर्ष लौल्यम। और फिर उसके बाद बताते हैं 6 गुण देहो दासे। ये 6 गुण मुझे दो जिससे मैं भक्ति में प्रगति कर सकूं। वो कौन से 6 गुण हैं जिनका हमने आज सीखे, जिनका वर्णन आज किया? वो हैं उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागा सतो वृत्ते षड्विध भक्ति प्रसिद्ध्यति। तो हमें भक्ति विनोद ठाकुर की तरह ही गुरु से, वैष्णव से, साधु से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हम पर कृपा करें, हमारे सभी ये 6 वेग जो हैं इनका दमन हो जाए, हमारे 6 दोष खत्म हो जाएं, हमारे 6 गुण बढ़ें जिससे हम भक्ति में आगे प्रगति कर सकें। क्योंकि एक भक्त का ये विशेष गुण होता है कि भक्त के अंदर भले ही कोई गुण ना हो फिर भी उसके अंदर सभी गुण अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं। वो देवी गुण कहलाते हैं क्योंकि वो भगवान की भक्ति में लगा रहता है। यस्यास्ति भक्ति भवति अकिंचना सर्वे गुणैस्तत्र समासते सुरः हराव भक्तस्य कुतो महत् गुणा मनोरथेन नासति धावतो बहि।
जो भगवान का भक्त है उसके अंदर अपने आप सभी देवताओं के गुण प्रकट हो जाते हैं। लेकिन वो व्यक्ति जो भगवान का भक्त नहीं है, भले ही उसने कितनी प्रगति कर ली हो, वो कितना ही बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, कर्मी क्यों ना हो, या योगी क्यों ना हो, वो उसका या परोपकारी हो, वो महात्मा के पद तक नहीं पहुंच पाता। वो कुछ समय के बाद उसका जो गुण है वो समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए भक्त बनना अत्यंत आवश्यक है। और भक्त बनने के लिए ये जो आज हमने सीखी ये 6 बातें अत्यंत आवश्यक हैं कि हमें सदा उत्साही रहना चाहिए, निश्चय के साथ अपने कार्यों को करना चाहिए, धैर्य का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हमेशा जो साधु हैं, जो हमारे पूर्ववर्ती आचार्य हैं, उन्होंने जो कार्य किए हैं उन कार्यों का अनुसरण करना चाहिए और असत्संग को त्याग देना चाहिए। और सतोव्रते वही कि जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं उनके वचनों का हमें अनुगमन करना चाहिए। आज का हमने जो मुख्य सीखा श्लोक में, वो पहली बात ये सीखी कि उत्साह के बिना तो किसी भी क्षेत्र में हम सफलता प्राप्त कर ही नहीं सकते। तो हमें हमेशा भक्ति के लिए भी उत्साही बने रहना चाहिए और उत्साही बने रहने के लिए हमें गुरु के निर्देशन में आकर अपने कार्यों को करना चाहिए अनुकूल रूप से, बुद्धिपूर्वक। कभी भी निरुत्साही नहीं होना चाहिए। और निरुत्साह में क्या होता है, हमारा बेसिकली आलस हमारा आगे आ जाता है, हमारी जो एग्रेशन है वो आगे आ जाता है, हमारी आसक्ति आगे आ जाती है जो हमें उत्साही होने से रोकती है। तो हमें आलस, आसक्ति और एग्रेशन इनका त्याग करना चाहिए, तभी हम उत्साही बने रहेंगे भक्ति में। और भक्ति के लिए हमें हमेशा दृढ़ निश्चय के साथ में, धैर्य के साथ में भगवान के कार्य में लगना चाहिए, उसमें कभी भी चूकना नहीं चाहिए। और श्रील प्रभुपाद ने हमको बहुत अच्छा इस्कॉन संस्था दी है, जिसके अंतर्गत हम सभी भक्तों के साथ में आकर धैर्यपूर्वक तत्त कर्म प्रवर्तनात् कर सकते हैं। जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं उनके बताए हुए नियमों का पालन करते हुए अपने भक्ति में कार्यों को भली प्रकार हम कर सकते हैं, निश्चय पूर्वक कर सकते हैं, दृढ़ पूर्वक कर सकते हैं, उसमें किंचित भी संदेह नहीं है। तो इस प्रकार आज के हमारी ये 6 जो मुख्य बातें हैं ये कंप्लीट हुई। अगले सत्र में हम और 6 बातों को सीखेंगे, जिसमें इम्पॉर्टेंट है कि भक्तों का संग जो करना चाहिए, तो भक्तों का संग किस प्रकार करना चाहिए, उसका क्या तरीका है, सही तरीका क्या है, किसके साथ करना है और किसके साथ नहीं करना, वो हम अगले सत्र में सीखेंगे। आज के सत्र को यहीं विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री उपदेशामृत की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील रूप गोस्वामी पाद की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदी। हरि हरि।